नमस्ते सभी भक्तगण। मुझे उम्मीद है आप भज गोविंदम का पूरा आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन को और भी आनंददायक और मुक्ति पाने के पथ में अपने आप को प्रशस्त कर रहे होंगे। और इसी दिशा में हमने भज गोविंदम श्रृंखला शुरू किया है। आप सब जान रहे होंगे कि इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले भज गोविंदम के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य का हमने जीवनी दिया, जो कि बड़ा ही प्रेरणाप्रद है हम सबों का। उनकी अनेक कहानियां हैं, अगर हर कहानियां उनकी हमें प्रेरणा देती है और बेहतर जीवन में बनने के लिए हमें सीख देती है। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अनेक ऐसी भज गोविंदम जैसी रचनाएं की हैं। तो आइए हम आज सीधा चलते हैं श्लोक संख्या 14 पर, लेकिन अपने नियम के मुताबिक सबसे पहले हम श्लोक संख्या 1 का पाठ कर लेते हैं और फिर 14 पर चलते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्हिते काले, नहीं रक्षति दुष्कृति करणे। अब हम चलते हैं सीधा श्लोक संख्या 16 पर। अभी तक आपने हर श्लोक के लिए मैंने उसका भावार्थ दिया, व्याख्या दिया, उसकी क्या प्रमुख बातें हैं ये हमने देखा। यहाँ संदेश हमारे लिए क्या है हमने उदाहरण भी आप सबों के लिए प्रस्तुत किया, और व्यवहारिक जीवन में क्या हमें सीखना है, क्या आचरण लाना है, और फाइनली हमने निष्कर्ष भी हर श्लोक का बता रहा हूँ। तो आज उसी फॉर्मेट में हम 14वां श्लोक का भी अनुसरण करेंगे। और आइए हम 14वां श्लोक सबसे पहले पठन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जटिलो मुंडी लच्छति केशः, काषायंबर बहुकृत वेशः, पश्यन् पीचन पश्यति मूढ़, उदरनिमितः बहुकृत वेशः। इसका अगर भावार्थ देखें तो भावार्थ यहाँ हो रहा है, बड़ी जटाएं और केस रहित सिर, बिखरे बाल, कसाय जो भगवा वस्त्र कहते हैं, और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए धारण किए जाते हैं। यहाँ शंकराचार्य कहते हैं, अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देख कर भी क्यों नहीं देख पाते हो। इस श्लोक की जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य बातें, जैसे बाहरी दिखावे का धोखा, मोह और अज्ञान, सच्चाई की पहचान, इन सभी मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे। तो यह श्लोक बताता है कि ये जो बाह्य आडंबर है, वेशभूषा है, दिखावे से व्यक्ति की आध्यात्मिकता या सच्चाई का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और यही शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप दिखावे से इस आध्यात्मिकता या कितना सच्चाई है, इसका आकलन गणना नहीं किया जा सकता। यहाँ शंकराचार्य यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कई बार लोग धार्मिकता और साधुता का नाटक करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। इस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए और सच्चे साधु या गुरु को पहचानने के लिए उनकी आंतरिक भावना और सत्यता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मुख्य बिंदु जो हमारे सामने आ रहे, कहा जा रहा कि बाहरी दिखावे का धोखा। तो यहाँ क्या है, हम देख रहे हैं कि बड़ी जटाएं हैं, मुंडित सिर हैं, भगवा वस्त्र है आदि, ये तमाम जो होते हैं आदि साधुता के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सच्चाई का प्रमाण नहीं होते हैं। कई लोग इनका उपयोग या दुरुपयोग कह लीजिए, जो भी आपको भाषा बेहतर लगे, केवल अपना पेट भरने के लिए यानी कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। अगला मुख्य बिंदु यहाँ जो कह रहे हैं शंकराचार्य, मोह और अज्ञान। तो मोह और अज्ञान क्या है? मनुष्य इन बाहरी दिखावों से मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और सच्चाई को देखने में
असफल हो जाता है। सच्चे साधु और ढोंगी साधु में करना आवश्यक है। यहाँ बताया जा रहा कि हमें सच्चाई की पहचान करनी चाहिए। सच्चे साधु का आचरण और व्यवहार उनकी साधुता का परिचायक होता है, न कि उनकी वेशभूषा। आत्मिक उन्नति के लिए सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। अगर हम उदाहरण बताएं तो आप उदाहरण देख लें कि किसी गांव में एक साधु आया जिसने तमाम बड़ी जटाएं और भगवा वस्त्र, यहाँ स्क्रीन पर आप देख ही रहे, भगवा वस्त्र धारण किए थे। उसने लोगों को बताया कि वह ध्यान और तपस्या में पारंगत है और वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसने दान और चढ़ावे की मांग की, जो आम स्वाभाविक करते ही हैं लोग, साधु लोग। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को यह पता चला कि वह साधु केवल धन इकट्ठा करने के लिए गांव में आया था। तो यहाँ क्या सीख है? यही सीख है कि केवल बाहरी वेशभूषा देखकर किसी पर विश्वास मत करें। अब सच्चे साधु का उदाहरण क्या है? तो देखिए कि किसी दूसरे गांव में एक साधारण वेशभूषा में साधु आया। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल गांव के बच्चों को शिक्षा दी और लोगों को अपने आचरण से, न कि प्रवचन से, खुद के आचरण से प्रेरित किया। तो यहाँ सीख क्या मिल रही है? सच्चा साधु अपने कर्मों और विचारों से पहचाना जाता है, न कि वेशभूषा से। अगर आप आधुनिक उदाहरण लेते हैं तो आज सोशल मीडिया और टीवी पर कई लोग धर्म और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल क्या है? अपने टीआरपी, व्यूअर को बढ़ाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, धन कमाना। तो यहाँ सीख क्या हमें मिल रही है? सीख यही है कि सत्यता और सच्चाई को परखने के लिए हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। यहाँ आप देखेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य जो 14वां श्लोक में मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं। तो हमें आत्मचिंतन करनी चाहिए, खुद पर विचार करें कि हम जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सही है क्या? बाहरी दिखावे से हमें प्रभावित नहीं होना। कई लोग कई बार भावुक हो जाते हैं, कुछ चमत्कार दिखा दिए, कुछ जादू दिखा दिए, प्रसाद दे दिए, इस तरह के कुछ बात बोल दिए तो व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो इन बाहरी दिखावों से हमें प्रभावित नहीं होना है। व्यक्ति के आचरण और विचारों को आप परखें, न कि दिखावे उस झांसा में आ जाएं। और यहाँ मुख्य संदेश यही है कि सच्चे ज्ञान की तलाश करें। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें, ना कि ये पब्लिसिटी मीडिया का, इनका इतना ऐड आता है तो ये अच्छे होंगे, इतने बड़े बड़े कटआउट हैं, इतने जगह जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। ये सब उनकी पहचान नहीं है प्रामाणिकता का। खुद का विवेक लगाएं। ज्ञान और भक्ति को दिखावे के बजाय स्वयं अनुभव करें। और यहाँ मुख्य बिंदु एक और उभर के आता है कि मोह से बचें। बाहरी सुंदरता या वेशभूषा में नहीं है, बल्कि आंतरिक और सत्य में सच्ची साधुता होती है। अगर मैं व्यवहारिक यहाँ बताऊं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, तो जब भी हम गुरु का चयन करते हैं तो केवल उनकी वेशभूषा से न करें, बल्कि उनके विचारों और शिक्षाओं को समझें कि वो शिक्षा जो दे रहे हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक है या डिफंक्ट हो गया है, अब अप्रासंगिक। इतने आदि काल की बात कर रहे हैं जो कि अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारा युग बदल रहा, समय बदल रहा, वर्ष बदल रहा। तो इसके अनुसार हमारे ज्ञान और शिक्षा भी परिणत होने चाहिए, जो कि आज के अनुसार मार्केटेबल हो, जो आज के अनुसार रिलीवेंट हो। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं? तो गुरु का चयन इन सभी बातों को सोच समझ कर करना चाहिए, न कि उनकी वेशभूषा से, बल्कि उनके विचारों और शिक्षाओं को समझ कर करना चाहिए। उनसे सीखें जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहे हैं या नहीं, यह भी आपको
देखने की जरूरत है। और सदैव शंकराचार्य यहाँ कह रहे कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। धर्म के नाम पर ढोंग और दिखावे से हमें बचने की जरूरत है। खासकर आज जो तरह तरह के ढोंग, ठगी, जादूगरी और क्या क्या, मैं निगेटिव बात करना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कहूँगा शंकराचार्य का कथन कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। सच्चे धर्म का अनुभव अपने आचरण और विचार से करें। यहाँ संदेह और विवेक दोनों की बात की जा रही है। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आप धोखा भी खा सकते हैं। और अगर विवेक का हमें प्रयोग करना है, अपने विजडम का प्रयोग करना है, किसी के व्यवहार के झांसा में न आ जाएं। और इस भज गोविंदम के 14वें श्लोक का अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि इस श्लोक से हमें सीख मिलता है कि सच्चाई और साधुता को बाहरी वेशभूषा से नहीं मापा जा सकता, यह प्रामाणिक नहीं है। हमें अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग कर सच्चे और ढोंगियों के बीच अंतर करना आना चाहिए। यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वो हमारे संबंध हों, हमारे कार्य क्षेत्र हों, जो वर्किंग प्लेस है, आपका ऑफिस है, बिजनेस जहाँ भी है, और हमारी आध्यात्मिकता में भी यह लागू होती है। सच्चाई को समझने के लिए हमें बाहरी दिखावे से परे होकर सोचना होगा और आंतरिक गुणों पर और उन विचारों पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ भज गोविंदम में आदि गुरु शंकराचार्य हमें अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने के, अपने स्वयं के विचारों पर, अपने विजडम पर रेखांकित कर रहे हैं कि अपने विजडम को इस्तेमाल करें, न कि ये बाहरी आडंबर को, क्योंकि बाहरी आडंबर ढोंग में आप पड़ सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। यहाँ तो धोखा से बचने के लिए इन वेशभूषा पर न जाएं, क्योंकि वेशभूषा का यहाँ उपयोग खुद के जीवोपार्जन के लिए किया जा रहा, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जा रहा, न कि आपके परोपकार के लिए। तो आपको इन सबों में सही और गलत में पहचानना है, असली और नकली में पहचानना है। इसी प्रकार मैं भज गोविंदम का अगला वीडियो ला रहा हूँ, 15वां श्लोक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल को भी आपके जीवन की तरह ही विकास और वृद्धि का एक शुभ अवसर मिलेगा और मैं बेहतर बड़ी से बड़ी टीम लेकर आऊँगा। आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं, पूछें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अपने हृदय की गहराई से आप सबों का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूं श्लोक संख्या 15।